हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम सेट करेंगे जो ये पाँचवा होगा, ये होगा आपका रुक्मिणी का चल रहा है। चलिए देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। 41 नंबर देखिएगा, सिर्फ जो है क्वेश्चन हम करते हुए चले जाएंगे। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रतिध्वनि कहलाती है। 42 देखेंगे, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की जो मात्रा को नियंत्रित करता है वो कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 43 नंबर की हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सांस की दुर्गंध। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। 43 हो गया। 44 एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून मेडिको लीगल नाम क्या है? तो इसका जो है नाम हो जाएगा ऑटोप्सी। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 45 नंबर, संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो संवेग ज्ञात करने का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो सबसे अम्लीय किसका हो जाएगा? तो पीएच मान 0 का घोल सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा हम समझा भी देते हैं कि क्यों होता है। देखिए यहाँ पर जो है आपको समझना है कि जैसे जैसे ये 0 से आगे बढ़ेगा तो इसका क्या होगा? अम्लीय मान जो है वो घटता हुआ चला जाएगा। और पीएच मान जो 7 होने पर घोल ना अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। होता क्या है? उदासीन होता है। और पीएच मान का 0 से 14 के बीच होता है, ये तो जानते ही होंगे आप। और पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ जो होता है, धनायन कहते हैं इसको, तो H+ उत्पन्न करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये यहाँ पर जो 47 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं? तो एक ही वो है माइका और क्वार्ट्ज। इसमें धातु माइका आ गया, इसमें रबर आ गया। धातु अभी आया, रबर भी आया, तो सबसे कुचालक पूछा है तो माइका और क्वार्ट्ज क्या होता है? कुचालक होता है। अगर बोलेगा कि सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी उष्मा और विद्युत का सर्वोच्च चालक होती है। और यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि सीसा का उष्मीय एवं विद्युतीय चालकता सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पर 48 नंबर। 48 नंबर है कि बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग क्या होता है? सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर आकाश का रंग नीला को प्रकीर्णन के कारण ही होता है। आकाश का जो रंग है नीला वो क्या है? प्रकीर्णन के कारण ही होता है। और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। रंग ढेर बोरेका को लाल का सबसे ज़्यादा, बैगनी का सबसे कम, ये याद रखना है। चलिए अगला चलेंगे। यहाँ पर नंबर 49 होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनिक उत्पन्न कर सकता है? तो वो कौन हो सकता है यहाँ पर प्राध्वनिक उत्पन्न करने वाले? तो वो होते हैं पारपोइसेस जानवर जो है प्राध्वनिक उत्पन्न करता है। चमगादड़ हो गया, चूहा, डॉल्फिन आदि भी प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या करता है? चमगादड़, चूहा, डॉल्फिन। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन अथवा रात में प्रकाश संश्लेषण होता है। जब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सबसे अधिक लाल प्रकाश में तथा सबसे कम बैगनी प्रकाश में। हरा प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और साइटोक्रोम शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों में सहायक होते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशित अपघटन करता है। 51 नंबर, रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा जो है कारक बना है तो कौन सा होता है? सिर्फ प्रोटीन, छोटा कारक रोग उत्पन्न करने वाले। अगला देखेंगे 52 नंबर की सभी जीव जो है जंतु लगभग 98% द्रव्यमान में होता है तो क्या? तो ये होता है आपको सी नंबर 6 तत्व होते हैं। क्या होते हैं? 6 तत्व। 6 तत्व में आपको याद हमको दिलाना है कि याद रखिएगा कि हाइड्रोजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। मनुष्य का शरीर निम्न तत्वों से बना हुआ है जो कि 65% ऑक्सीजन, कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 9.5 और नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 2 और फास्फोरस 1%। मानव शरीर में लगभग जो 60 से 65% जल होता है। और मानव शरीर का ब्लड की जो है ब्लड रक्त जिसको बोलते हैं कि मात्रा का कुल
वजन 7% होता है। और मानव श्वसन में अंतर ले जाने वाली वायु जो होता है 78.09% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, 0.3% जो है वह क्या होता है 0.3% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जबकि 78.09% नाइट्रोजन। ये सारे जो हैं आपको बता रहे हैं, जो लेता है वो बताए, और 78.0 जो लेता जितना है उतना ही छोड़ देता है, कौन? नाइट्रोजन को। और छोड़ता है सबसे जो है कम क्या छोड़ता है, तो छोड़ता है ऑक्सीजन लेता है 21%, छोड़ता है 17%, और CO2 लेता है 0.03%, छोड़ता है 4%। ये से करके याद इसको रख लीजिएगा। अगला देखेंगे 53 नंबर, गैंग और जो है फ्लक्सन मिलकर बनता है, तो ये क्या बनता है, तो ये बनता है स्लैग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब यहाँ पर जो है 54 नंबर कि कुछ जंतुओं की रुधिर नीला होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, अभी तुरंत हमने पढ़ा कि हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन इसमें होता है, इसीलिए जो है यह नीला वर्णक होता है। हीमोसाइनिन एक प्रोटीन है और यह जो है आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर ऐसे हीमोसाइनिन जो होता है प्रोटीन मोलास्का और कुछ अर्थोपोडा में भी पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन Fe2 के जो है प्लस के कारण रक्त क्या होता है, हीमोग्लोबिन Fe2 प्लस धनायन में, इसके कारण जो है लाल होता है क्या, रक्त। अगला देखेंगे 55 नंबर, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग आप करते हैं, तो हमने इसके बारे में तो अच्छी तरह से पढ़ा है कि ओपिसोमीटर का उपयोग आप करते हैं इसके मानचित्र को मापने के लिए, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा लंबाई मापी जाती है, सड़क नदी रेल मार्ग ये सब जो है सबसे मापे, ये इन्हीं से मापे जाते हैं। और ओपिसोमीटर जिसे कर्वीमीटर और माइलोग्राफ या मानक जो है मानचित्र मापक भी नाम से जाना जाता है, मापक के नाम से भी जानते हैं। और प्लेनीमीटर के द्वारा जो है किसी भी आकार के समतल द्विमीय क्षेत्र का क्षेत्रफल मापा जाता है। और रोटामीटर के द्वारा किसी बंद पाइप और आयतनिक प्रवाह की दर को मापते हैं। 56 नंबर देखेंगे, यहाँ पर जो है तारों में ऊर्जा उत्सर्जन के मुख्य कारण क्या होते हैं, तो ये होते हैं हल्के नाभिकों का संलयन होता है, ठीक है। नाभिकों के जो है नाभिक का संलयन के लिए ताप 10⁻7 केल्विन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर के खाने योग्य भोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ठीक प्रकार से मेल नहीं खाता है, तो ये मेल नहीं खाता है लीची अंतर फल भित्ति है, ये गलत है, ये संबंध ठीक नहीं है। लीची एक क्या है, रील भाग खाते हैं उसका, खजूर का फल भित्ति खाते हैं और नारियल का भूर्ण पोष खाते हैं। खजूर का फल भित्ति और बीजा फंक्शन खाने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग क्या होता है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग होता है वायु की अपेक्षा जल में अधिक होती है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होती है, ये चलिए याद रखना है। और ऐसे अपवर्तनांक का सूत्र होता है एस साइन जो है SIN sin I और Y SIN R sin R। इसको जो है अपवर्तन कोण की त्रिज्या बोलते हैं और ये एक होता है आपतन कोण का ज्या, जो साइन I और साइन R के साथ आप इसको डिनोट करते हैं। और मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 59 नंबर देखेंगे, बर्फ आइस है, बर्फ क्या है, तो बर्फ जो है एक पारदर्शक है, यह हल्का और नीला उजला रंग का होता है और इसका घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और इसका अपवर्तनांक 1.309 होता है और इसकी पृष्ठ ऊष्मा 0.5 केल्विन ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। और यह सूर्य से पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का पृथ्वी का सबसे बड़ा जो है परावर्तक होता है। क्या होता है, यह सूर्य के जो है प्रकाश पड़ेंगे उसमें तो किरणों का पृथ्वी पर सबसे बड़ा परावर्तक होता है। और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं और बर्फ के गलन की ऊष्मा 80 केल्विन ग्राम पर ग्राम होता है। जल क्या है, सार्वभौमिक विलायक होता है। 60 नंबर देखिएगा आप। 60 नंबर है कि बढ़ी हुई हृदय हार्टबीट जिसको कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, बड़ा अगर आपका हार्टबीट जो तो क्या होता है टीपीकार्डिया जो होता है बढ़ा हुआ हार्टबीट कहलाता है, ठीक है। और यह जो है हृदय, यदि हृदय का अनियमित मतलब पूरा बढ़ रहा है, अचानक बढ़ रहा है, तो अचानक ये घटना घट रही है तो इसको क्या बोलते हैं, तो धीमिया कहलाता है। और दिल की धड़कन कम हो गई तो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, बढ़ गया तो टेकिकार्डिया और कम हो गया तो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। औसत जो है हृदय 60 से 120 के बीच होना चाहिए और हृदय मनुष्य के शरीर में रक्त पंपिंग करता है। अगला 61 नंबर देखेंगे, समांगीकरण क्या होता है, तो
जेनिएशन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सामांगीकरण। तो ये नंबर उत्तर हो जाएगा 61 का। देखेंगे तो 61 का हो जाएगा सी, दूध में उपस्थित वसा को छोटे छोटे कणों में बांटना कहलाता है। ठीक है, और इसमें याद रखना है कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को उच्च ताप पे गर्म करते हैं और गर्म करके धीरे धीरे उसको ठंडा कर देते हैं। दूध का पायस जो होता है कोलाइट होता है और यह द्रव का मिश्रण है। 62 नंबर देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा 62, रेगिस्तान पौधों की बाह्य त्वचा पर जो है मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह क्या है? तो यह होता है ब्यूटीन। क्या होता है? ब्यूटीन होता है। 63 नंबर देखेंगे, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा, यहाँ पर सी नंबर सभी सत्य है हो जाएगा। एफ पर ध्रुव के मध्य होता है, छोटा होता है, आभासी होता है और जो है सीधा होता है, सभी के सभी सत्य हैं। परखनली 64 है कि परखनली की पानी शीघ्रता से गर्म होता है, यदि प्रखनली को गर्म किया जाए तो क्या होगा? तो यह आपको यहाँ पर सी नंबर तली से जो है गर्म किया जाए तो तली से। देखिए प्रखनली में पानी शीघ्रता से गर्म होगा यदि प्रखनली को तली से गर्म किया जाता है तो। ठीक है, गर्म एवं गैस संवहन विधि द्वारा गर्म किया जाता है। द्रव एवं गैस जो है संवहन विधि द्वारा गर्म किया जाता है, ये याद रखने हैं। और वायुमंडल का गर्म होना संवहन पर आधारित होता है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन, एक उड़ता हवाई जहाज दिखलाई देता है तो कब कैसा दिखाई देगा? तो यह आपको दिखाई देगा वास्तविक स्थिति में ऊंचा। ठीक है, एक उड़ता हुआ हवाई जहाज वास्तविक स्थिति में ऊंचा दिखाई देता है और हवाई जहाज का उड़ता बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन की रक्ताल्पता क्या है? तो एक अल्पता रोग है और रक्ताल्पता जो होता है B12 की कमी के कारण से होता है। B12 साइनो कोबालामीन कहा जाता है और B12 के मुख्यतः जो है कोबाल्ट CO पाया जाता है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाएगा आपको। चलिए अगला देखेंगे, जिसको आयरन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार के सबसे जो है लंबा जीवित वृक्ष क्या कौन सा है? तो ये है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है संसार का सबसे जो है लंबा जीवित वृक्ष है। नीलगिरी यूकेलिप्टस मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है और नीलगिरी की ताज़ा पत्तियों को तोड़कर इससे जो है तेल बनाया जाता है जो विभिन्न रोगों के उपचार में काम आता है। इसको यूकेलिप्टस भी बोलते हैं, इसको नीलगिरी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कथन कौन सत्य है? तो इसमें सत्य में से खोजना है कि कौन हो जाएगा? तो ये नंबर आपका आयोडीन क्या है? ठोस होता है, यही सत्य होता है। और यह जो है आयोडीन का आकार हेलोजन में सबसे बड़ा होता है और आयोडीन में धातुई चमक होती है। हेलोजन तत्व जो है बहुत क्रियाशील होता है और यह मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, सभी हेलोजन रंगीन। फंक के जो है किसका आविष्कार किया? फंक ने किसका आविष्कार किया? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया। एक दो जो है हम आपको बताने वाले हैं किसका कौन आविष्कार किया। हार्मोन की खोज करने वाले E.H. स्टर्लिंग थे और यहाँ पर एंजाइम की खोज करने वाले एलन मेमे पेन थे और एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम जो है कौन खोज किए? विल्हेम कोहने ने इस्तेमाल इसका किया था। देखिए इंसुलिन की खोज करने वाले रफ वेटिंग थे, जीवाणु के ल्यूवेन हॉक होते हैं और क्लोरोक्विन के खोज करने वाले रेवी एम हेंस एडरसेंग होंगे और सल्फा ड्रग्स के खोज करने वाले जी डोमांग होंगे और विटामिन ए और विटामिन बी के खोजकर्ता मैकुलन है और विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? तो ये हैं यूजोक्स होलकट और विटामिन डी के खोज करता है F.G. हॉपकिंस और रक्त परिसंचरण के खोज करता है डॉक्टर विलियम हार्वे और मलेरिया परजीवी की खोज करता है डॉक्टर ओनार्ड रॉस जो कि भारत के, और एस्प्रिन जो इसके खोज करता है ड्रेसर हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। तो ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले एस चंद्रशेखर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन है कि खाना को काटते और फाड़ते समय हम किस दांत का उपयोग करते हैं? आप किसका उपयोग करते हैं? तो कृंतक और रजनक का उपयोग करते हैं। खाना खाते और चबाते समय जो है रजनक और कृंतक का उपयोग करते हैं। मुंह में टोटल 32 दांत हैं, 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं। ऊपर के दांत जो होते हैं, ऊपर और नीचे के दोनों दांतों दोनों जो है दंत चापों के सामने दो छेदक का कृंतक दांत होते हैं और इसका जो है
खाद्य पदार्थों को काटना और कुतरना होता है। एक भेदक होता है, दांत होता है, यह फाड़ने का काम करता है। चलिए आगे यहाँ पर चलेंगे 72 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है? तो गलत है आपको सिर्फ एक ही है, सी नंबर की, ये सभी अयस्क खनिज होते हैं, नहीं होते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि सभी जो है अयस्क खनिज नहीं होते हैं। जिन अयस्क क्या होंगे? जिन खनिजों में धातुएं लाभदायक सुविधाजनक प्राप्त की जा सकती है उन्हें अयस्क कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? उन प्राकृतिक पदार्थों को जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये दवा कौन से हैं? सी नंबर हो जाएगा डाइक्लोफेनॉक सोडियम। 74 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से वायु का कौन सा घटक जलने में सहायक होता है? तो क्या होता है ये? 74 नंबर का डी नंबर हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिएगा सुस्ती क्या होता है? तो 75 नंबर में सुस्ती है तो ये होता है पशु निद्रा होता है। देखेंगे यहाँ पर जो है 1912 में 76 नंबर 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? 1912 में कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर होता है पटना में। बी नंबर उत्तर हो जाएगा पटना में। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना में होता है। और यह जो है 1912 का कांग्रेस अधिवेशन ये ऐसे पूछ देगा पटना में कहाँ? तो बांकीपुर में राव बहादुर रघुनाथ मेधार जो है मधोलकर की अध्यक्षता में किया जाता है। और 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है उनका अध्यक्षता करने वाले CR दास थे। 1900 गया में होता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है CR दास करते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 को होती है। और उस समय डफरीन था वायसराय। और कहाँ पर होता है? तो ये होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में। ये सारे पॉइंट आपसे बार बार पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन। 1857 में ये लॉर्ड कैनिन ही था। कैनिन का कार्यकाल जो होता है 1856 से 62 तक का होता है, ठीक है। और पूर्व जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए इन जो है काल भी लॉर्ड कैनिन का ही है, ये भी आपको याद रखना है। और इंडियन हाई कोर्ट 1861 हो गया अंतर्गत। और जो है इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में, जिसको बॉम्बई कहते हैं, उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में 1861 के इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के तहत किया गया था। और लॉर्ड कैनिन के कार्यकाल में 1861 में इंडियन कैंसिल एक्ट पारित हुआ तथा क्या होता है पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1917 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर तिनकठिया के विरुद्ध में जो है ये गए थे। अगला क्वेश्चन है 79 अय्यर बांध जो है डैश नदी पर बनाया गया है। अय्यर बांध कहाँ पे? तो दामोदर नदी पर। 80 नंबर मगध की राजधानी कौन सी? तो मगध की राजधानी कौन सी थी? 80 नंबर का क्या हो जाएगा? गिरिवर्ज राजगिरी थी। अगला देखेंगे 81 नंबर, भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्गम कौन सा है? तो यहाँ पर 81 का क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा। 82 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, कब किया गया? 82 नंबर का, तो ये किया गया था 1952 ईस्वी में। 83 नंबर देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के शिखरी के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम पे आपको यहाँ पर बताना है। तो ये उत्तर हो जाएगा डी नंबर। पहला होगा अनायमुडी, डोकावेटा, गुरु शिखर और महेंद्र गिरी। ये ऊंचाई अवरोही क्रम मतलब ज़्यादा से छोटा की और है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्रमानुसार पहला है? तो सबसे पहला क्या होता है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज और आत्मीय समाज। ये आपका कालक्रम है। देखिए ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती या स्वामी दयानंद सरस्वती बोलते हैं, सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा राव फुले और प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे और आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय। तो इसमें आपको चुनना है कि क्रमानुसार पहला कौन सा है। जो 4 ही है, 5वां में तो आपको याद रखना है कि आत्मीय सभा अगर दे देता तो ये पहले हो जाता है। क्या होता है? 1815 में आत्मीय सभा, लेकिन आत्मीय सभा की बात यहाँ पर नहीं की गई है। सिर्फ है ब्रह्म समाज जो होता है 1828 में। दूसरा है आर्य समाज जो है
75 में, और यहाँ पर तीसरा है सत्यशोधक समाज 1873 में, और चौथा है आपका जो है चौथा है प्रार्थना समाज, ये होता है 1867 में। अब आप इसका कार्यक्रम जो है पहला चुन लीजिए कौन हो जाएगा। तो इसका पहला हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज जो 1828 में होता है। उसके बाद जो है सब आता है। हमने सभी का बात आपको बता दिया, और इसमें जो पहला है वो भी हमने बताया कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और यहाँ पर अगर कार्यक्रम कहेगा पहला कौन होगा, तो पहला होगा आर्य समाज ब्रह्म समाज जो कि 1828 में। अगर कहेगा कि इसमें दूसरा बताइए कि कौन हो जाएगा, तो दूसरा आपका इसमें हो जाएगा प्रार्थना समाज 1867, और तीसरा कौन हो जाएगा, तो सत्यशोधक समाज 1873, और चौथा हो जाएगा आपका आर्य समाज 1875। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर यहीं पर आत्मीय सभा देखता तो ये हो जाता पहला 1815 में। देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया? ये कौन से थे? ये थे आपके अकबर जी। अकबर जो है ये सबसे ज़्यादा जो है लंबे समय तक भारत पर शासन मुगल साम्राज्य में जो है करने वाले यही था। बाबर देखते हैं तो बाबर 1526 से 30 4 वर्ष करता है। हुमायूं 1530 से 40, और 55 से 56 टोटल 10 साल होता है, और लगभग जो है आपको 10 साल हो जाता है। अकबर करता है 1556 से 1605 49 साल तक ये करता है। जहांगीर करता है 1605 से 27 22 साल तक, और शाहजहां करता है 1628 से 58 30 वर्ष तक। ठीक है, और यहाँ पर अकबर के जीवनकाल में जो है बारे में विशेष जानकारी अबुल फजल की रचना अकबरनामा से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है अकबर की बाल्यावस्था में उसका संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था? तो सुझाव देने वाले कौन थे, तो APJ अब्दुल कलाम थे पूरा योजना के जो है देने वाले सुझाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है 87 नंबर क्वेश्चन है कि लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? वो है गोदावरी। इसमें जो है क्या है, सबसे लंबा गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी सबसे लंबी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव के पहाड़ी नामक स्थान से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पर जो है कावेरी की अगर बात करें तो कावेरी की लंबाई 801 किलोमीटर, कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। यहाँ पर 88 नंबर देखेंगे। निम्न में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है? किसको एशिया का मरीज के नाम से आप जानते हैं? को चीन को एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, और इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया है। और चीन के द्वार को खोलने का श्रेय ब्रिटेन को जाता है। और म्यांमार को स्वर्ण पेगोडा का देश कहा जाता है। 89 नंबर देखेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये है जाने जाने वाला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये काला पानी के नाम से जाना जाता था। 90 नंबर देखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्राथमिक क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास प्रथम जो है प्राथमिकी था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हेराल्ड मॉडल समृद्धि मॉडल के पर आधारित था, और इसका जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को संतुलित प्रक्रिया जो है विकास की प्रक्रिया का आरंभ करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 होता है, PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित, और इसमें जो है मुख्य उद्योग भारी उद्योग को बढ़ावा देना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है 61 से 66 जॉन सैंडी और सुख मैं चक्रवर्ती मॉडल से प्रभावित था। और चौथा पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 तक, ये जो है अशोक रुद्र और NM अन्य और DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस भारतीय राज्य की क्षेत्रफल न्यूनतम है? इनमें से तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो है न्यूनतम है, और सभी के सभी जो हैं सबसे ज़्यादा किसका है? राजस्थान का। सबसे कम किसका है? गोवा का है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान।
92 नंबर देखेंगे, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? वो क्या है? सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर देखेंगे, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह किस देश में? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा ईरान। ईरान में यह स्थित है। और ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। और यहाँ पर रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में है। विक्टोरिया बंदरगाह हांगकांग में है। हैंकिंग बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया में है। जहाद बंदरगाह सऊदी अरब में है। और हैफा बंदरगाह इजराइल में है। और सेंटोस बंदरगाह ब्राजील में है। 94 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो ये हो जाएगा मणिपुर। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पर मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी में होती है। और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ठीक है। अगला देखेंगे, यहाँ पर जो है 95 नंबर क्वेश्चन, डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन है? अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। अरुणा आसफ अली 1958 में दिल्ली की प्रथम महापौर बनी और उन्हें मीडिया प्रकाशन गृह शुरू किया था। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन में 1925 ईस्वी में अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। और सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से भी जानी जाती है। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, मतलब कोकिला, भारत की कोकिला के नाम से। और सरोजिनी नायडू भारत की राज्यपाल उत्तर प्रदेश बनने वाली पहली महिला थी 1947 से 49। और उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 अगस्त 1942 से रेडियो प्रसारण का कार्य प्रारंभ किया। और मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। रेडियो प्रसारण का अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा मिली। और विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष थी के रूप में चुनी गई विश्व की पहली महिला एवं भारतीय थी। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूरा का पूरा हमने अरुणा आसफ अली के संदर्भ में सारे के सारे जो यहाँ पर ऑप्शन थे हमने डिस्कस कर लिया। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम से है? वो बिहू हो जाएगा। 96 नंबर का क्या हो जाएगा? 96 नंबर का उत्तर आपको बिहू है, काठी है, नहीं है। बिहू तो है ही, चोंगली है और नट पूजा, ये सभी के सभी असम से हैं। नहीं है हुए है काठी नहीं है। काठी लोक नृत्य का संबंध असम से नहीं है। काठी किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। अगला नंबर देखेंगे 97 नंबर। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? 97 नंबर में उत्तर हो जाएगा आपका भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। देखिए, माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महान सर्वेक्षक जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। 1865 में 1865 से पहले माउंट एवरेस्ट को पीक 15 के नाम से जाना जाता था। और जॉर्ज एवरेस्ट ने पहली बार एवरेस्ट की ऊंचाई एवं लोकेशन बताई थी। कौन? तो जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी पहली बार ऊंचाई बताने वाले थे। ऐसे एवरेस्ट का नाम किस नाम से? पीक 15 के नाम से 1865 से पहले जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट को नाम क्या था? पहला पीक 15 नाम था, मतलब 15 का ये पीक 15। और माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। और तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति थी, जो कि 29 मई 1953 को यह गई थी। और एवरेस्ट फतह करने वाले विश्व की प्रथम महिला जापान की जुंको तेबेई हैं। और एवरेस्ट फतह करने वाले भारतीय प्रथम महिला बिछेंद्री पाल हैं। और 2 बार एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला संतोष यादव जी हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पर 98 नंबर है कि जनमत है। जनमत क्या होता है? जनमत 98 नंबर देखेंगे तो जनमत होता है संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय, ये जनमत होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 99 नंबर कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने की प्रक्रिया क्या चुनौती नहीं है? तो इसकी चुनौती नहीं है जाति प्रथा का उन्मूलन। अगला देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है? भूमंडलीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी वित्त, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व
अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? तो उदारीकरण का अर्थ होता है निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें क्या होता है? तो निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है और उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है और एवं निजी क्षेत्र के हाथों में प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है। 103 नंबर देखेंगे, 103 नंबर का हो जाएगा, क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे? तो ये थे एडमंड स्मिथ और रिकार्डो जो है ये प्रतिपादन क्लासिकल रोजगार के एडमंड स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और एडम स्मिथ 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना की और एडम स्मिथ को स्वतंत्र व्यापार नीति के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और डेविड रिकार्डो द्वारा जो है रेट थ्योरी दिया गया। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन क्या है? यह कथन है पिगू जो है मजदूरी में कटौती का रोजगार में वृद्धि की जाती है, यह कथन पिगू का है। और यह जो है प्रोफेसर पिगू ने इस सिद्धांत का व्याख्या करते हुए बताया कि मौद्रिक मजदूरियों में जो है लोचशीलता या परिवर्तनशीलता के द्वारा पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्धारित होती है। 105 नंबर देखेंगे, ऐसे श्रमिक जिनके पास जो है कृषि योग्य भूमि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं भूमिहीन श्रमिक। हमने जो है पॉलिटी के जो 6 क्लास है एससीईआरटी में पढ़ा है इसके बारे में। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? वो कहाँ हो जाएगा? पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अधिक है। ठीक है, और बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? जनघनत्व है। यह आपको पता है, ये भारत का सबसे ज़्यादा जनघनत्व बिहार का ही है। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय होता है ए और बी दोनों है, कृषि में कार्य श्रमिक और कृषि संबंध अन्य धंधों में श्रमिक। अगला देखेंगे 108 नंबर, बाजार के नियम का प्रतिपादन किया था। तो बाजार के नियम का प्रतिपादन करने वाले जेबी से यहाँ पर याद रखना है, जेबी से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग एवं स्वयं उत्पन्न कर लेती है। पूर्ति क्या होता है? अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। उत्पादन वस्तुओं के लिए बाजार का सृजन करता है। 109 नंबर देखेंगे, बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो यहाँ पर कृषि का पिछड़ापन है और उद्योग धंधा जो है उसका अभाव है, सहायक उद्योग धंधे के अभाव है। 110 नंबर देखेंगे, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो यह रहा है आपका 8वीं पर जो है योजना में 1992-97 में। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना पहली योजना थी जिसमें दशकों की जारी जो है प्रविष्ट सूक्ष्म आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया और वार्षिक योजना 90-92 मुख्य रूप से जो है मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना और सामाजिक परिवर्तन करना था। और यहाँ की विकास दर प्राप्त जीडीपी का 6.8% रही। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे 111 नंबर, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1948 ईस्वी में। 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में डॉक्टर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। तत्कालिक उद्योग मंत्री यही थे। ठीक है, और 30 अप्रैल 1956 को देश में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की जाती है। और भारत सरकार द्वारा जो है 24 जुलाई 1991 ईस्वी को औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति घोषणा की जाती है, LPG। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर विश्व के 112 के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह आपको है जेनेवा में जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इसका गठन जो है 1967 ईस्वी में होती है स्थापना और 191 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। 113 नंबर देखेंगे, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? वह कौन सा है? तो ये है आपका मिजोरम। ब्लू माउंटेन पर्वत का जो है पर्वत भारत में मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है, और भारत के पूर्वोत्तर लोसाई पर्वतमाला स्थित भोगपुई को नीला पर्वत भी कहा जाता है। भोगपुई एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन के
इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं कौन? तो सज्जन सिंह ने। अगला क्वेश्चन 115 है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी की शपथ किसने ली? तो 20 मई को लिया था प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। 115 का बी नंबर हो जाएगा और इन्हें द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाया और CUL की स्थापना 1964 में होती है। अगला देखेंगे यहाँ पर 116 नंबर है कि मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117 नंबर, मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ जो है परामट्टा काउंसिलिंग के लॉर्ड मेयर चुने गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 118 नंबर देखेंगे, BCCI ने IPL 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके गए जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की थी? तो ये टोटल की थी 500। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुआ आपको श्रीनगर में इसकी अध्यक्षता 22 से 24 मई 2023 को की जाती है और G20 का गठन 1999 में होता है। और आपका अंतिम क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC और CABA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीते भारत के द्वारा जीते गए। 22 से 28 मई को ये टूर्नामेंट होता है। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में।